ओके। देन रूट में क्या प्रेजेंट है, एंडोफिटिक माइकोराइजा, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंडोफिटिक माइकोराइजा रूट में रूट हेयर्स क्या होंगे, एब्सेंट। अब हम आगे चलते हैं और किसकी बात करते हैं, कॉर्टेक्स की। अच्छा, ये जो हमारे पास में एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के जस्ट बाद में यहाँ पे एक लेयर होगी, उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, एक्सोडर्मिस। ओके, एक्चुअली ये जो एक्सोडर्मिस है ये किसका पार्ट है, कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। कॉर्टेक्स का जो आउटर मोस्ट रीजन है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, एक्सोडर्मिस। सो व्हाट इज एक्सोडर्मिस, द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सोडर्मिस। सो आउटर मोस्ट रीजन of the cortex, okay, is called as exodermis. Then ये हमारे पास में किसके फीचर्स है, एपिडर्मिस की। अब हम जो आगे फीचर्स देखेंगे वो किसके हैं, कॉर्टेक्स के। ठीक है, सो ये हमारे पास में क्या है, कॉर्टेक्स। इसका जो कॉर्टेक्स है वो कैसा है, पैरेनकाइमेटस। ठीक है, कॉर्टेक्स में जो सेल्स प्रेजेंट है वो कैसी है, पैरेनकाइमेटस। एंड उन पैरेनकाइमेटस सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ओके, एंड ये हमारे पास में कौन से सेल्स प्रेजेंट है, पैरेनकाइमेटस सेल्स। हैव यू फॉलो दिस पॉइंट? So what are the characteristic feature of the cortex? First is what, cortex is made up of parenchymatous cells, and in parenchymatous cells के बीच में क्या present है, intercellular spaces. Okay, cortex का जो outer region है उसमें क्या present होगा, endophytic mycorrhiza, but जो cortex का inner region है उसमें क्या present होंगे, starch grains. ठीक है, कॉर्टेक्स के आउटर रीजन में तो क्या प्रेजेंट होंगे, एंडोफिटिक माइकोराइजा, एंड कॉर्टेक्स के इनर रीजन में क्या प्रेजेंट होंगे, स्टार्च ग्रेन्स। नेक्स्ट आफ्टर अगर हम बात करें स्टील की, तो यहाँ पे जो स्टील प्रेजेंट है उसमें जाइलम की कंडीशन 4 टाइप की हो सकती है। फर्स्ट इज व्हाट, मोनार्क, फर्स्ट इज व्हाट, मोनार्क, the second one is what, diarch, and the third one is what, triarch, and the fourth one is what, tetrarch. Okay, so monarch type की कंडीशन में क्या होगा, that जाइलम किसके फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, प्लेट्स की फॉर्म में, और यहाँ पे जो प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पोल्स में, और जाइलम के अल्टरनेट फॉर्म में क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोएम। ओके, डायआर्क में अगर हम बात करें तो जाइलम के कितने बैंड्स प्रेजेंट होंगे, 2, एंड उन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोएम। ट्रायआर्क की बात करें तो जाइलम के कितने बैंड्स प्रेजेंट होंगे, 3, और उनके अल्टरनेट फॉर्म में क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोएम। टेट्रार्क की अगर हम बात करें तो जाइलम के मोर देन 3 बैंड्स प्रेजेंट होंगे, और आफ्टर 1 बैंड फ्लोएम क्या होगा, अल्टरनेटली प्रेजेंट होगा। ओके, सो अब हम देख लेते हैं दैट कॉर्टेक्स के जो मेन फीचर्स है वो क्या है, उनको हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। ओके, कॉर्टेक्स। ओके, फर्स्ट इज व्हाट, कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट, intercellular spaces, also present in between these cells. ओके, द थर्ड वन इज व्हाट, इनर कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होंगे, इनर कॉर्टेक्स कंटेन व्हाट, स्टार्च ग्रेन्स। ओके, and then outer cortex
आउटर कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होगा, एंडोफिटिक माइकोराइजा। आउटर कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास में, एंडोफिटिक माइकोराइजा। एंड एंडोफिटिक माइकोराइजा भी क्यों प्रेजेंट होगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, एंडोफिटिक माइकोराइजा हमारे पास में क्यों प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो कॉर्टेक्स को क्या प्रोवाइड कराएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। ओके, कॉर्टेक्स में न्यूट्रिशन के लिए जो भी गेन करेगा वो क्या गेन, वो कौन गेन करेगा, माइकोराइजा गेन करेगा। और कहाँ से गेन करेगा, सॉइल से गेन करेगा। ठीक है, सो कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट रहेगा, एंडोफिटिक माइकोराइजा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील कितने प्रकार की प्रेजेंट होगी, मतलब जाइलम कितनी फॉर्म्स में प्रेजेंट रहेगा, 4। द फर्स्ट इज व्हाट, मोनार्क, द सेकंड इज व्हाट, डायआर्क, द थर्ड इज व्हाट, ट्रायआर्क, एंड द फोर्थ वन इज व्हाट, टेट्रार्क। ओके, सो दिस इज द व्हाट इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड टीएस ऑफ व्हाट, रूट। अगर हम इसका सेलुलर डायग्राम देखें तो वो कुछ इस प्रकार का होगा। सेलुलर डायग्राम of root. Okay, so this will be this type. Firstly जो हमारे पास में लेयर होगी वो कौन सी लेयर होगी हमारे पास में, एपिडर्मिस। एंड एपिडर्मिस वाली जो लेयर है वो हमारे पास में कैसी होगी, क्यूटिनाइज्ड। दिस इज व्हाट, एपिडर्मिस। ओके, रूट हेयर्स यहाँ पे क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। देन एपिडर्मिस के बाद में जो लेयर आएगी वो हमारे पास में किसकी आएगी, कॉर्टेक्स वाली लेयर। अच्छा, ये जो हमारे पास में रूट है, इस रूट में कॉर्टेक्स के जस्ट आफ्टर कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, एंडोडर्मिस की। एंड ऑफियोग्लोसम की एंडोडर्मिस का एक रूल है दैट उस एंडोडर्मिस पे क्या प्रेजेंट होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। एंड वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मिस की रेडियल वॉल पे। ये क्या है, ऑफियोग्लोसम का एक स्पेसिफिक फीचर कि एंडोडर्मिस पे क्या प्रेजेंट होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। एंड वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, रेडियल वॉल्स के ऊपर। ओके, सो ये हमारे पास में कौन सा रीजन है, कॉर्टेक्स वाला रीजन। ठीक है, आफ्टर कॉर्टेक्स वाले रीजन के बाद में हमारे पास में कौन सा रीजन प्रेजेंट होगा, एंडोडर्मिस वाला रीजन। ठीक है, देन एंडोडर्मिस के बाद में मस्कुलर बंडल्स, दैट विल बी व्हाट, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, ये हम अंदर की तरफ क्या बना देते हैं, जाइलम। ओके, एंड आउटर साइड ऑफ द जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट। ये हमारे पास में क्या है, फ्लोएम। ठीक है, आउटर ही आउटर लेयर हमारे पास में क्या है, एपिडर्मिस। अब ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स की जो लेयर्स है इनमें बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट रहेगा, एंडोफिटिक माइकोराइजा। तो जो ये बाहर वाली लेयर है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एंडोफिटिक माइकोराइजा। सो दिस इज व्हाट, आउटर कॉर्टेक्स इन विच एंडोफिटिक माइकोराइजा इज प्रेजेंट। ओके, देन इस आउटर कॉर्टेक्स के अंदर की साइड में क्या प्रेजेंट रहेगा, इनर कॉर्टेक्स। ओके, और इनर कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, स्टार्च ग्रेन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, इनर कॉर्टेक्स। ओके, देन इनर कॉर्टेक्स के बाद में जो लेयर आएगी वो लेयर हमारे पास में किसकी आएगी, एंडोडर्मिस की। सो ये हमारे पास में क्या है, एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जो टिश्यू प्रेजेंट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे हमारे पास में, जाइलम एंड फ्लोएम। ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, जाइलम, एंड दिस विल बी व्हाट, फ्लोएम। सो ये हमारे पास में सेलुलर डायग्राम ऑफ व्हाट, रूट। रूट में हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट इज व्हाट, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमारे पास में कौन से सेल्स की बनी हुई होगी, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स। एंड वो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स भी हमारे पास में किस प्रकार की है, थिक वॉल्ड। ओके, और एपिडर्मिस पे क्या प्रेजेंट है, क्यूटिकल। एंड एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट है, एंडोफिटिक माइकोराइजा। यहाँ पे रूट हेयर्स क्या होंगे, अब्सेंट।
आफ्टर एपिडर्मिस कौन सा रीजन है? आउटर कॉर्टेक्स। उस आउटर कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट है? एंडोफिटिक माइकोराइजा। आफ्टर आउटर कॉर्टेक्स कौन सा रीजन प्रेजेंट है? इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च केस। आफ्टर इनर कॉर्टेक्स endodermis is present in which Casparian strips are present on the radial walls of what? Endodermis. After endodermis क्या प्रेजेंट है हमारे पास में? वस्कुलर बंडल, जिसमें दो प्रेजेंट है हमारे पास में. द फर्स्ट वन इज व्हाट? जाइलम एंड द अदर वन इज व्हाट? फ्लोएम. जाइलम अंदर की साइड है, कंपैरेटिवली व्हाट? फ्लोएम. ओके, सो ये हमारे पास में जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफियोग्लोसम की कंप्लीट हो चुकी है. अब हम पढ़ेंगे ऑफियोग्लोसम का रिप्रोडक्शन. ओके, so reproduction of ophioglossum. ठीक है, सो हमने ये बात की थी दैट ऑफियोग्लोसम में जो रिप्रोडक्शन है वो टू टाइप से होता है. द फर्स्ट इज व्हाट? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. And the second one is what? Reproduction by spores. ये जो रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स है ये एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है. ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें किसके थ्रू होगा? एडवेंटिशियस बर्ड्स के थ्रू. ओके, एंड ये एडवेंटिशियस बर्ड्स भी कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी? ऑन दी रूट्स. ठीक है, तो इस ऑफियोग्लोसम में रिप्रोडक्शन के हमारे पास में कितने टाइप्स है? दो. द फर्स्ट वन इज व्हाट? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड द अदर वन इज व्हाट? रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स. ओके, देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? एडवेंटिशियस बर्ड्स के थ्रू. एंड ये एडवेंटिशियस बर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी? रूट्स के ऊपर. रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स है तो इन स्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? स्पोरेंजियम में. एंड स्पोरेंजियम भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट रहेगी जिसे हम क्या बोलेंगे? स्पाइक. स्पाइक ऑफियोग्लोसम का एक फर्टाइल पार्ट है. ठीक है, स्पाइक का जो फॉर्मेशन होता है, ये स्पाइक का इमर्जेंस होता है, वो कहाँ से होता है? लेमिना प्लस पिटियोल के जंक्शन. इन दोनों का जहाँ पे पॉइंट होगा वहीं से क्या इमर्ज होगा? स्पाइक. जस्ट लाइक दिस. ये हमारे पास में लेमिना है एंड ये हमारे पास में क्या है? पिटियोल. इन दोनों का जहाँ पे जंक्शन हो रहा है उसी जंक्शन से क्या इमर्ज हो जाएगा? स्पाइक. एंड स्पाइक कहाँ से निकलेगा? लीफ से. ठीक है, एक लीफ के ऊपर एक स्पाइक भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि एक लीफ के ऊपर हमारे पास में बहुत सारे स्पाइक्स प्रेजेंट हो. अच्छा, अगर एक लीफ के ऊपर बहुत सारे स्पाइक्स प्रेजेंट होंगे तो इन स्पाइक्स का जो ग्रोइंग टाइम होगा या फिर बाद में हम बोले तो इन स्पाइक्स का जो इमरजेंस टाइम होगा वो क्या होगा? सेम. सभी स्पाइक्स सेम टाइम पे ही क्या निकलेंगे? इमर्ज आउट होंगे, अदरवाइज ग्रो होंगे. ओके, सो व्हाट इज स्पाइक? स्पाइक इज अ व्हाट? फर्टाइल पार्ट ऑफ ऑफियोग्लोसम विच रिटेन व्हाट? स्पोरेंजिया. जिसपे क्या प्रेजेंट रहेगी? स्पोरेंजिया. एंड स्पोरेंजिया में क्या प्रेजेंट होंगे? स्पोर्स. अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड व्हाट? सिनेंजियम. ठीक है, और ये सिनेंजियम भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में किस टाइप से प्रेजेंट रहेगी? इलोंगेटेड एंड व्हाट? लैटरली. ठीक है, सो ऑफियोग्लोसम में जो रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप से हो रहा है? दो टाइप से. द फर्स्ट वन इज व्हाट? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड द अदर वन इज व्हाट? रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स. यदि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो किसके थ्रू हो रहा है? एडवेंटिशियस बर्ड्स के थ्रू. एंड ये एडवेंटिशियस बर्ड्स भी कहाँ पे प्रेजेंट है? रूट्स के ऊपर. यदि हम बात करें रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स तो रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स में स्पोर्स कहाँ पे बनेंगे? स्पोरेंजियम में. एंड स्पोरेंजियम कहाँ पे प्रेजेंट होगी? स्पाइक के ऊपर. स्पाइक का इमरजेंस पॉइंट क्या है? लेमिना प्लस पिटियोल का क्या? जंक्शन. जहाँ पे लेमिना प्लस पिटियोल का जंक्शन होगा वहीं से ही क्या इमर्ज आउट होगा हमारे पास में? स्पाइक. द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज व्हाट? सिनेंजियम. ठीक है,
एंड ये सिनेंजियम में जो ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगी वो किस प्रकार से प्रेजेंट होगी, इलोंगेटेड एंड व्हाट, लेटरली। किस प्रकार से प्रेजेंट होगी, इलोंगेटेड एंड लेटरली। ओके, यदि हम स्पाइक की, स्पोरेंजिया की, ये सब कुछ स्ट्रक्चर्स देखें तो वो कुछ इस प्रकार से आएगी। देखिए ये हमारे पास में क्या है, स्पाइक, दिस वन इज व्हाट, स्पाइक, ठीक है। एंड इस स्पाइक के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया। ये हमारे पास में क्या है, स्पाइक, एंड ये हमारे पास में क्या है, इस स्पाइक का स्टॉक, ठीक है। एंड इस स्पाइक के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया। नेक्स्ट आफ्टर अगर हम पूरा स्पाइक के अंदर स्पोरेंजिया का देखें स्ट्रक्चर तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा, जस्ट लाइक दिस। ये हमारे पास में क्या है, स्पोरेंजियम, ओके, एंड ये हमारे पास में क्या है, स्पाइक, ठीक है। एंड इस स्पोरेंजियम में ये क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, स्पोर्स, ओके। ये हमारे पास में क्या है, स्पोरेंजियम, ये हमारे पास में क्या है, स्पोर्स, ये हमारे पास में क्या है, स्पोर्स, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या है, स्पाइक। एक स्पाइक के ऊपर बहुत सारी स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो सकती है एंड प्रत्येक स्पोरेंजिया के पास अपनी एक पर्टिकुलर क्या आती है, वस्कुलर सप्लाई, इस प्रकार से। देखिए ये हमारे पास में क्या है, स्पाइक, एंड इस स्पाइक में ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया। दिस वन इज व्हाट, ऑल्सो स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया एंड व्हाट, स्पोरेंजिया। प्रत्येक स्पोरेंजिया के पास में अपनी एक क्या है, वस्कुलर सप्लाई, इस प्रकार से, ओके। सो ये हमारे पास में किसका स्ट्रक्चर है, स्पाइक का, स्पाइक के अंदर प्रेजेंट किसका, स्पोरेंजिया का। हमने जो रूट में कंडीशंस पढ़ी थी दैट आर व्हाट, जो जाइलम की हमने कंडीशंस पढ़ी थी कौन कौन सी थी वो, मोनार्क, डायार्क, टेट्रार्क एंड व्हाट, पॉलीआर्क। हम उसमें जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट पढ़ लेते हैं दैट किस प्रकार से होगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन से स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, मोनार्क। ये हमारे पास में कौन सी कंडीशन है, मोनार्क, ठीक है। इस मोनार्क में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, एक प्लेट तो हमारे पास में क्या, जाइलम, और फिर उसके बाद में क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोएम। एंड जाइलम में भी जो प्रोटोजाइलम है वो कहाँ की साइड प्रेजेंट होगा, पोल्स की साइड में, ठीक है, इस प्रकार से। ये हमारे पास में किसकी सेल्स प्रेजेंट है, जाइलम की, एंड ये हमारे पास में किसकी सेल्स प्रेजेंट है, फ्लोएम की, ओके। अगर हम जाइलम की सेल्स को कुछ और स्पेसिफिक बनाएं तो दीज आर द सेल्स व्हाट, जाइलम, ठीक है। ये हमारे पास में किसकी सेल्स है, जाइलम, एंड ये हमारे पास में किसकी सेल्स है, फ्लोएम। ये हमारे पास में कौन सी कंडीशन है, मोनार्क कंडीशन, ठीक है, जिसमें ये पोल्स की साइड में क्या प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम, ओके। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखें डायार्क की तो वो किस प्रकार से होगी,
ये हमारे पास में कौन सी कंडीशन है, डायार्क। ओके, इसमें क्या होगा कि इधर और इधर की साइड में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, दो जाइलम के पैचेस, और बीच में क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोएम। ओके, इस प्रकार से ये हमारे पास में किसकी सेल्स प्रेजेंट है, जाइलम की सेल्स। दीज आर ऑल्सो व्हाट, जाइलम सेल्स। ठीक है, एंड जाइलम और जाइलम के दो पैच के बीच में जो सेल्स है वो हमारे पास में किसकी सेल्स प्रेजेंट होगी, फ्लोएम की सेल्स। ये हमारे पास में कौन सी सेल्स है, फ्लोएम सेल्स बीच वाली, और ये जो हमारे पास में सेल्स है ये हमारे पास में कौन सी सेल्स है, जाइलम सेल्स। तो यहाँ पे हमारे पास में जाइलम के कितने बैंड्स हो गए, दो। ओके, ये बीच वाली तो हमारे पास में कौन सी सेल है, फ्लोएम सेल्स, और ये हमारे पास में क्या है, जाइलम। एंड जाइलम में भी जो प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है वो किधर की तरफ प्रेजेंट है, पोल्स की तरफ। ये हमारे पास में क्या है, प्रोटोजाइलम। ठीक है, सो इन व्हाट, डायार्क कंडीशन, जाइलम के हमारे पास में कितने पैच है, दो। द फर्स्ट वन इज दिस एंड द अदर वन इज दिस, एंड जाइलम के इन दोनों पैचेस के बीच में क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम की सेल्स। ठीक है, सो ये कंडीशन हमारे पास में कौन सी कंडीशन है, डायार्क कंडीशन। एंड इस कंडीशन में भी जाइलम के अंदर जो प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे पास में पोल्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में कौन सी कंडीशन है, ट्रायार्क कंडीशन। देखिए इसमें किस प्रकार से होगा, इसमें जाइलम के हमारे पास में तीन पैच प्रेजेंट हो गए। ठीक है, एक हमारे पास में ये वाली स्ट्रिप, एक ये वाली स्ट्रिप, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, दिस वन स्ट्रिप। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोएम। तो ये हमारे पास में किसकी सेल्स प्रेजेंट है, जाइलम सेल्स। इस प्रकार से ये हमारे पास में कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, जाइलम की सेल्स। अगर इनका और अधिक हम विभेदन दर्शाएं, डिफरेंशिएशन, तो कुछ इस प्रकार से हम इन्हें दर्शा सकते हैं। ये हमारे पास में कौन सी सेल्स है, द सेल्स ऑफ व्हाट, जाइलम। जाइलम में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, देन इन जाइलम की सेल्स के बीच बीच में क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, ये फ्लोएम सेल्स। सो दीज सेल्स आर व्हाट, फ्लोएम सेल्स। ये सेल्स हमारे पास में किसकी है, फ्लोएम की। ओके, ये हमारे पास में कौन से सेल्स है, जाइलम सेल्स, एंड ये सेल्स हमारे पास में कौन सी सेल है, फ्लोएम सेल्स। ओके, एंड दिस कंडीशन इज नॉन व्हाट, ट्रायार्क कंडीशन। ओके, सो ये हमारे पास में जो रूट की स्टील थी उसमें हमने जाइलम की कंडीशन पढ़ी थी, दैट आर व्हाट, मोनार्क, डायार्क एंड व्हाट, ट्रायार्क एंड टेट्रार्क भी हो सकती है। टेट्रार्क में क्या होगा, जाइलम की कितनी स्ट्रिप्स प्रेजेंट होगी हमारे पास में, 4, और पॉलीआर्क में मोर देन 4, बहुत सारी स्ट्रिप्स। ठीक है, एंड ये जो हमारे पास में जाइलम प्रेजेंट है, इस कंडीशन में भी जो प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होगा वो किधर की ओर होगा, पोल्स की तरफ, और ये पोल्स की तरफ क्या प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, रिप्रोडक्शन। उसमें हमने क्या पढ़ लिया था, स्पोर्स पढ़ लिया था, स्पोरेंजियम पढ़ लिया था। ठीक है, एंड स्पाइक के अंदर स्पोरेंजियम का अरेंजमेंट देख लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम इन ऑफियोग्लोसम। ठीक है, तो ऑफियोग्लोसम में जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। फर्स्टली
ऑफियोग्लोसम में जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट है वो कैसा है, पहली बात तो यूस्पोरेंजिएट टाइप, ठीक है। सो देखिए स्पाइक के अंदर कुछ स्ट्रिप्स होती है, ठीक है, एंड ये जो स्ट्रिप्स होती है ये सेल जो लेंथ है ना, लेंथ में तो क्या होती है, काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन ब्रॉड कितनी होती है, ये 2 to 3 सेल्स, ठीक है। सो इनमें 1 2 और ये हमारे पास में क्या 3, लेकिन इनकी लेंथ क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। इन स्ट्रिप्स को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियो जिनस स्ट्रिप्स, ठीक है। ये जो स्ट्रिप्स है इनमें अल्टरनेट फॉर्म में सेल्स प्रेजेंट होती है, एंड वो सेल्स भी हमारे पास में कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक तो हमारे पास में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, आर्किस्पोरियल सेल्स, एंड नेक्स्ट हमारे पास में जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, स्टेराइल सेल्स, ठीक है। सो ये जो हमारे पास में स्ट्रिप्स है इनमें कितने टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, 2 टाइप की। द फर्स्ट वन इज व्हाट, आर्किस्पोरियल सेल्स, एंड द अदर वन इज व्हाट, स्टेराइल सेल्स। ये जो सेल्स है इन सेल्स के भी क्या प्रेजेंट होते हैं, बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो भी किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म में, इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं ये बैंड्स। कुछ बैंड्स हमारे पास में आर्किस्पोरियल सेल्स के हैं, एंड कुछ बैंड्स हमारे पास में कौन सी सेल्स के हैं, स्टेराइल सेल्स के, सॉरी। ये हमें ब्लू पेन से ड्रॉ करना चाहिए था, बिकॉज ये बैंड हमारे पास में किसका है, स्टेराइल सेल्स का, इस प्रकार से, ठीक है। सो ये जो हमारे पास में सेल्स प्रेजेंट है ये तो हमारे पास में कौन से सेल्स है, आर्किस्पोरियल सेल्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, ये जो हमारे पास में बैंड प्रेजेंट है ये बैंड हमारे पास में कौन से सेल्स का प्रेजेंट है, स्टेराइल सेल्स का। देन आफ्टर हमारे पास में अल्टरनेट फॉर्म में ये बैंड किसका आ गया हमारे पास में, आर्किस्पोरियल सेल्स का, ओके। एंड देन आफ्टर आर्किस्पोरियल सेल्स ये वाला बैंड हमारे पास में किसके आ गया, स्टेराइल सेल्स का, ओके। और बीच बीच में भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगी, कुछ सेल्स। तो ये सेल्स हमारे पास में कौन सी है, स्टेराइल सेल्स, ठीक है। एंड ये सेल्स हमारे पास में कौन सी है, आर्किस्पोरियल सेल्स, ओके। एंड दीज आर व्हाट, स्टेराइल सेल्स, ठीक है। ये हमारे पास में कौन से सेल्स है, आर्किस्पोरियल सेल्स, एंड ये वाली जो हमारे पास में सेल्स है, मीन्स ये वाली, ये हमारे पास में कौन सी है, स्टेराइल सेल्स। अब ऑफ कोर्स इन आर्किस्पोरियल सेल्स और स्टेराइल सेल्स के बीच में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होगी, बिकॉज वो हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा, इस टाइप की सेल्स होगी कुछ, ठीक है ना, जिससे इस टाइप बना हुआ है, और उन इस टाइप में हमारे पास में कैसे बैंड्स होंगे, स्पोरोजिनस बैंड्स होंगे, जिनमें हमारे पास में 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होगी, वो भी किस फॉर्म में, अल्टरनेट फॉर्म में। द फर्स्ट वन इज व्हाट, आर्किस्पोरियल सेल, एंड द अदर वन इज व्हाट, स्टेराइल सेल्स, ओके। एंड इन सेल्स के बीच में भी हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगी, कुछ सेल्स, ठीक है। अब देखिए स्टेराइल सेल्स का तो कोई भी प्रकार का हमारे पास में काम नहीं है, सारा जो वर्क है, पूरा जो स्पोरेंजियल डेवलपमेंट है वो किन प्रकार के सेल्स से होगा, आर्किस्पोरियल सेल्स से, ठीक है। देखिए ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स है
ये आर्किस्पोरियन सेल्स आगे चलकर कौन से सेल्स में परिवर्तित हो जाएगी? पहले तो ये पेरिक्लिनल डिवीजन करेगी, ठीक है, और पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा ये दो प्रकार की सेल्स बनाएगी. द फर्स्ट वन इज व्हाट? प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल एंड द अदर वन इज व्हाट? जैकेट सेल. प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल and the other one is what? जैकेट सेल. ठीक है, अब ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है ये क्या करेगी? रिपीटेड डिवाइड करेगी, ठीक है, डिवाइड रिपीटेडली. और ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है ये रिपीटेडली डिवाइड करके किसका फॉर्मेशन करेगी? स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी. ओके, इस स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या प्रेजेंट रहेगी? स्पोर मदर सेल्स. बिकॉज स्पोर मदर सेल से किसका फॉर्मेशन करेगी? स्पोरोजिनस टिश्यू का. नेक्स्ट आफ्टर ये जो हमारे पास में स्पोर मदर सेल्स है इनमें क्या होगा? मियोसिस. और मियोसिस के थ्रू यहाँ पे क्या बनेंगे? स्पोर्स. और स्पोर्स भी कौन सी कंडीशन में बनेंगे? टेट्राड कंडीशन में, ठीक है. सो टेट्राड हैप्लॉइड स्पोर्स. ओके, नेक्स्ट इन जैकेट सेल का क्या वर्ग है? इन जैकेट सेल में दोनों प्रकार के डिविजन्स होंगे हमारे पास में, पेरिक्लिनल डिवीजन प्लस व्हाट? एंटीक्लिनल डिवीजन. और हमारे पास में बहुत सारी क्या बन जाएगी? लेयर्स, ठीक है. सो ये जैकेट सेल हमारे पास में किसका फॉर्मेशन करेगी? मल्टी लेयर्ड जैकेट, ठीक है. एंड इस मल्टी लेयर्ड जैकेट की जो सबसे बाहर वाली सेल होगी उसे हम क्या बोलेंगे? बाहर वाली जो इस मल्टी लेयर्ड जैकेट की जो सबसे बाहर वाली सेल्स की लेयर होगी उस लेयर को हम क्या बोलेंगे? टैपिटम, ठीक है. ये जो टैपिटम है ये स्पोर्स को क्या प्रोवाइड कराएगी? न्यूट्रिशन. स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए ये जो टैपिटम की सेल्स है क्या हो जाएगी? डिजनरेट. और डिजनरेट होकर ये क्या बनाएगी? प्लाज्मोडियल फ्लूइड का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है. टैपिटम की सेल्स डिजनरेट होके किसका फॉर्मेशन करेगी? प्लाज्मोडियल फ्लूइड का फॉर्मेशन करेगी. एंड उस प्लाज्मोडियल फ्लूइड में कौन तैरेंगे? स्पोर्स, ऑफ कोर्स. एंड स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन कराएगा? वो प्लाज्मोडियल फ्लूइड. सो फर्स्टली आर्किस्पोरियल सेल में क्या होगा? पेरिक्लिनल डिवीजन. और कितनी सेल्स बनेगी हमारे पास में? दो. द फर्स्ट वन इज व्हाट? प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल एंड द अदर वन इज व्हाट? जैकेट सेल. देन आफ्टर ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है ये रिपीटेडली डिवाइड करेगी और किसका फॉर्मेशन करेगी? स्पोरोजिनस टिश्यू का. इस स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक सेल को हम क्या बोलेंगे? स्पोर मदर सेल. स्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस, जिसके थ्रू हमारे पास में क्या बनेंगे? टेट्राड हैप्लॉइड स्पोर्स. इसकी जो स्पोरेंजियम है ऑफियोग्लोसम की उसमें स्पोर्स का नंबर हमारे पास में 1500 से लेकर 15,000 तक हो सकता है, ठीक है. सो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने स्पोर मदर सेल्स होगी. ओके, नेक्स्ट जो जैकेट सेल है तो जैकेट सेल में हमारे पास में कितने डिवीजन होंगे? दो. द फर्स्ट वन इज व्हाट? पेरिक्लिनल डिवीजन एंड द अदर वन इज व्हाट? एंटीक्लिनल डिवीजन. और मल्टी लेयर्ड किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? जैकेट का. आफ्टर देन ये जो मल्टी लेयर्ड जैकेट है इसकी जो सबसे बाहर वाली सेल्स की लेयर है उसे हम क्या बोलेंगे? टैपिटम. स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के टाइम जो टैपिटम की सेल्स है वो क्या हो जाएगी? डिजनरेट. एंड किसका फॉर्मेशन करेगी? प्लाज्मोडियल फ्लूइड का. ओके, सो ये हमारे पास में किसका डेवलपमेंट है? स्पोरेंजियम का. देखिए इस स्पोरेंजियम में इस प्रकार से हमारे पास में ये क्या प्रेजेंट है? वॉल लेयर्स. ओके, एंड इन वॉल लेयर्स के अंदर के साइड में हमारे पास में क्या प्रेजेंट है?
टिश्यू, एंड वो भी कौन सा, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, एंड दीज आर व्हाट, वॉल लेयर्स। ठीक है, ये अंदर वाला तो हमारे पास में क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू, एंड दीज आर व्हाट, वॉल लेयर्स। हैव यू फॉलो दिस पॉइंट? नेक्स्ट आफ्टर हमारे पास में जो ये वॉल लेयर्स है, उन वॉल लेयर्स में सबसे जो ये अंदर ही अंदर वाली लेयर है, इसे हम क्या बोलेंगे, टेपिटम। अब जब स्पोर्स का फॉर्मेशन हो चुका है तो टेपिटल सेल्स क्या हो जाएगी, डिजनरेट, एंड किसका फॉर्मेशन करेगी, प्लाज्मोडियल फ्लूइड का, जिसमें क्या रहेंगे, स्पोर्स, और अपना क्या गेन करेंगे, न्यूट्रिशन। ओके, जस्ट लाइक दिस, इस प्रकार से। ये हमारे पास में क्या है, प्लाज्मोडियल फ्लूइड। ठीक है, एंड इस प्लाज्मोडियल फ्लूइड में ये हमारे पास में क्या है, स्पोर्स, एंड ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे वॉल लेयर्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट प्लाज्मोडियल फ्लूइड, and these are what, spores, and these are what, wall layers। ये हमारे पास में क्या है, वॉल लेयर्स। ओके, सो दिस इज व्हाट, प्लाज्मोडियल फ्लूइड। प्लाज्मोडियल फ्लूइड में क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स फॉर व्हाट, गेनिंग न्यूट्रिशन, एंड जो बाहर की साइड में लेयर्स प्रेजेंट है वो हमारे पास में क्या है, जैकेट लेयर्स। ओके, सो ये हमारे पास में स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट है कंप्लीट। नेक्स्ट आफ्टर हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्पोर, देन क्या होगा स्पोर का जर्मिनेशन, एंड स्पोर के जर्मिनेशन के पश्चात किसका डेवलपमेंट आएगा, गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। सो देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, स्पोर। ऑफियोग्लोसम की जो अधिकतर स्पीसीज है, मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज में स्पोर्स किस कलर के होते हैं, पेल येलो कलर के। बट कुछ स्पीसीज में क्या है कि इन स्पोर्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। दैट्स वाई ये किस कलर के होते हैं, ग्रीन, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज the presence of क्लोरोप्लास्ट। ओके, अच्छा, स्पोर्स में कितनी लेयर्स होती है हमारे पास में, दो। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड व्हाट, एक्साइन, एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड व्हाट, इंटाइन। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, स्पोर। इस स्पोर की जो ये आउटर लेयर है, ये तो हमारे पास में क्या है, एक्साइन, एंड ये जो इनर लेयर है ये हमारे पास में क्या है, इंटाइन। सो दिस इज व्हाट, स्पोर। ओके, स्पोर अधिकतर स्पीसीज में किस कलर के हैं, पेल येलो कलर के। ठीक है, बट कुछ स्पीसीज में क्या प्रेजेंट होने की वजह से, क्लोरोप्लास्ट, स्पोर किस कलर के होंगे, ग्रीन कलर के। ओके, स्पोर में कितनी लेयर होगी, दो। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड व्हाट, एक्साइन, and the innermost layer is called what, intine। okay, next हम देखते हैं what's the development of gametophyte in ophioglossum।
देखिए हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, स्पोर तक। अब हम पढ़ेंगे व्हाट्स द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इन ऑफियोग्लोसम। स्पोर्स या तो डिस्पर्स होते ही क्या हो जाए, जर्मिनेट हो जाए, या आफ्टर डिस्पर्सल इसको जर्मिनेट होने में बहुत से मंथ्स लग सकते हैं, ठीक है। सो स्पोर जर्मिनेट आफ्टर डिस्पर्सल और जर्मिनेट आफ्टर few months later। ओके, या तो स्पोर आफ्टर डिस्पर्सल ही क्या हो जाए, जर्मिनेट, और या फिर बाद में स्पोर का जर्मिनेशन कब हो, जब उसको क्या हो जाए, बहुत सारे मंथ्स, ठीक है। जर्मिनेशन के टाइम पे स्पोर क्या अब्जॉर्ब करेगा, वाटर, एंड कितने लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होगा, 2 में, ठीक है। इसकी जो आउटर लेयर है एक्साइन, वो क्या है कि ट्राई रेडिएट रिज के पास में क्या हो जाएगी, रप्चर, ओके, एंड किसका फॉर्मेशन करेगी, 2 सेल्स का, दैट आर व्हाट, आउटर सेल एंड व्हाट, लोअर सेल। बाकी का जो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।